जय माता दी, हर हर महादेव। श्राद्ध के इन 15 दिनों में आप ज्यादा कुछ कर पाए या ना कर पाए, अगर आप यह 2 विधान को जो बताने जा रही हूँ, यह आप अगर अवश्य कर लेते हैं, पितरों को प्रसन्न करने वाले हैं, पितरों को खुश करने वाले हैं, पितरों की गति करने वाले हैं। आप ये समझ लीजिए, अगर आपके पितर आपसे खुश है, आपके पितर आपसे संतुष्ट है, तो आपके परिवार में भी सुख समृद्धि शांति बनी रहती है। अगर पितर खुश तो परिवार खुश, अगर पितर नाराज होते हैं तो परिवार में पता नहीं क्या क्या हो जाता है। अभी को इस चीज का मालूम है जिनके यहाँ पर पितर पीड़ा लगी हुई है। सबसे पहला उपाय यह है, पितर पक्ष के इन सभी दिनों में प्रातः काल सुबह जल्दी उठकर आप अपने घर की नित्य पूजा पाठ का आदि पूर्ण कर ले। के पश्चात पीपल का वृक्ष अगर आपके घर के नजदीक है तो वहाँ पर जाएं। चांदी के पात्र से अगर एक बूंद भी पीपल के वृक्ष को जल अर्पण की जाती है, आपके अक्षय लोक में पितर जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में कथन लिखा गया है। चांदी का कोई भी पात्र नहीं है आपके पास तो तांबे के कलश में जल लेकर पीपल की मूल में यानी कि पीपल की जड़ों में वह जल अर्पण करते करते 7 बार परिक्रमा कीजिए। फिर जल अर्पण करने के बाद वहाँ खड़े होकर मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ओम सर्व पितर मन कामना सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र की यथाशक्ति आप 27 बार, 54 बार या 108 बार जाप कर सकते हैं। फिर पीपल वृक्ष के आगे खड़े होकर प्रार्थना करके अपनी कामना मनोकामना बोलते हुए कामना को वहाँ पर बोलिए। तर ब्रह्मा विष्णु और महेश कामना को जल्द से जल्द पूर्ण करेंगे। यह उपाय आप 15 दिनों तक अवश्य कीजिए, इससे आपके पितर बहुत ज्यादा खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। दूसरा नियम आप यह बना लीजिए, संध्या काल में आपके घर के आंगन में या घर में कहीं पे भी तुलसी जी है, तुलसी जी के आगे गौ माता का घी का एक दीपक प्रज्वलित करें, जरूर लगाना चाहिए। तुलसी माता को नमस्कार करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 108 बार जरूर तुलसी जी के आगे जाप करें। आप हमारी कामनाओं को पूर्ण कीजिए, हमारे पितर हमसे प्रसन्न हो ऐसी कामना कीजिए, उन्हें संतुष्ट कीजिए। कोई जाने में अनजाने में कोई गलती हुई है तो हमें माफ कर दीजिए। तुलसी मैया हमें पितरों की कृपा प्राप्त करवा दीजिए, इतना सही आपको बोलना है। 16 श्राद्ध में अगर तुलसी जी है आपके, तुलसी जी के पास गंगा जल, घर में गंगा जल भी होगा, आपके घर में गंगा जल रखा हो तो श्राद्ध पक्ष में तुलसी जी के क्यारे के पास में छोटी सी कटोरी रख ले। का कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, पुत्र वधु हो, बच्चे हो, कोई भी हो, अपनी हथेली में गंगा जल लेकर अपने पूर्वजों का स्मरण कर कर वह गंगा जल काशी विश्वनाथ के नाम से, विश्वनाथ का नाम लेकर, अपने पूर्वजों का नाम लेकर की उंगली में वह जल लेकर 5 बार या 7 बार कटोरी में गंगा जल को छोड़ देता है। उसके पूर्वजों को, उसके पितरों को पिंड दान की, तर्पण की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।